बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम जमात नहम में मीर तकी मीर की गज़ल उल्टी हो गई सब तदबीरें कुछ न दवा ने काम किया, देखा इस बीमारी दिल ने आखिर काम तमाम किया के आखिरी 4 अशार यानी शेर नंबर 4, 5, 6 और 7 की तशरीह मुकम्मल करेंगे। जी तो बच्चों, जैसा कि कुछ स्टूडेंट्स ने शेर नंबर 2 के मुताबिक सवाल किया कि शायर ने अहदे जवानी को रात और बुढ़ापे को सुबह से क्यों तशबीह दी है। यानी ये तो उलट हो गया। बच्चों के ख्याल में अहदे जवानी को तो सुबह और बुढ़ापे को रात से तशबीह देनी चाहिए थी। तो ये बेटा ठीक सवाल है जो आपके जहन में आया, लेकिन इसकी लॉजिक चूंकि शायद आपने गौर नहीं किया, जो मैंने आपको तशरीह समझाई कि शायर ने अहदे जवानी को रात यानी जवानी का जमाना, तो ये जैसा कि मैंने आपको समझाया था, अहदे जवानी रो रो काटा यानी मीर तक मीर की सारी जिंदगी मुश्किलात, गमों और दुखों तकलीफों में गुजरी, सारी जिंदगी उनको कोई खुशी नसीब ना हुई, यानी जवानी के दौर में। तो जवानी का दौर जो कि खुशियों से भरपूर होता है, इंसान जो है ख्वाहिशात को पूरा करने के न सिर्फ ख्वाब देखता है बल्कि अपने रोशन मुस्तकबिल के ख्वाबों को पूरा करने की पूरी पूरी कोशिश भी करता है। लेकिन अफसोस मीर का ये दौर भी जो है वो गमों तकलीफों दुखों में गुजरा, सारी जिंदगी उनको कोई खुशी नसीब ना हुई। इसलिए बेटा उन्होंने अहदे जवानी यानी जवानी के जमाने को रात, तारीकी, अंधेरे, दुखों से, रात जो है वो अंधेरे की अलामत है, तो दुख यानी उनकी जिंदगी अंधेरों से दुखों से जो है वो भरी हुई थी, इसलिए उन्होंने जवानी के जमाने को रात से तशबीह दी है। अहदे जवानी रो रो काटा, पीरी मेली आंखें मूंद, और बुढ़ापे को सुबह से तशबीह यानी रात बहुत थे जागे, यानी अहदे जवानी में बहुत जाग के तकलीफें बर्दाश्त की, सुबह हुई आराम किया, यानी अब जबकि मैं उम्र के आखिरी हिस्से में हूँ। सुबह हुई आराम किया यानी कि बुढ़ापे की जो है वो बुढ़ापे के करीब हूँ या बूढ़ा हो गया हूँ, मौत का वक्त करीब है। तो बुढ़ापा जो कि मौत की अलामत है, तो वो कहते हैं कि अब मेरे में इतनी हिम्मत और ताकत नहीं रही कि मैं अपने दुखों से भरे माजी को याद कर सकूं, लिहाजा अब मैं मर कर सुकून और आराम की नींद सोना चाहता हूँ। तो मरने को चूंकि वो आराम और सुकून जो है वो समझते हैं कि अब मैं मर कर आराम, चैन और सुकून की नींद सोऊंगा और मुझे इन दुखों से निजात मिल जाएगी, इसलिए उनको बुढ़ापा जो है वो सुबह, अंधेरा, सॉरी रोशनी की अलामत है, सुकून की अलामत है। अहदे जवानी रो रो काटा, लिहाजा पीरी मेली आंखें मूंद, यानी रात बहुत देर जागे, यानी रात को बहुत दुख और तकलीफें उठाई, सुबह हुई आराम किया, यानी जब बुढ़ापा आया, मौत करीब आई, तो अब मैं सुकून और चैन की नींद सोऊंगा। लिहाजा उनका जो उनकी जवानी का दौर था वो दुखों तकलीफों में गुजरा, तो वो रात की अलामत है, और बुढ़ापा यानी जो कि अब मौत के वक्त की अलामत है कि मौत नजदीक है और इसके बाद वो सुकून और चैन की नींद सोएंगे, तो लिहाजा इसको उन्होंने सुबह से तशबीह दिया। उम्मीद है कि अब आप जिन बच्चों ने ये क्वेश्चन मुझसे पूछा था उनको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो सवाल तशरीह नंबर 3 मैं पहले अपने वीडियो लेक्चर में पहले ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुकी हूँ। अब हम आएंगे शेर नंबर 4 की तशरीह की तरफ। नाहक हम मजबूरों पर ये तोहमत खुद मुख्तारी की, तोहमत कहते हैं बेटा इल्जाम को, और नाहक बिला वजह। नाहक हम मजबूरों पर ये तोहमत खुद मुख्तारी की के हम पर तो बिला वजह ये खुद मुख्तारी का इल्जाम है। खुद मुख्तारी का यानी अपने फैसलों पर इख्तियार, कि हम अपने फैसलों में खुद मुख्तार हैं, हम अपने फैसले खुद करते हैं। चाहते हैं सो आप करे हैं, हमको अब बदनाम किया। अब कहते हैं कि नाहक बिला वजह, के हकीकत तो ये है कि इंसान जो है
अल्लाह ताला के फैसलों के सामने बेबस है। अल्लाह ताला की मर्जी के बगैर पता भी नहीं हिल सकता। जो कुछ होता है चाहते हैं सो आप करे हैं। यानी ये जो शेर है ये इश्क हकीकी का है कि जो कुछ इंसान की जिंदगी में होता है वो अल्लाह की मर्जी से होता है और इंसान जो है वो अल्लाह ताला के फैसलों पर अमल करने के लिए पाबंद है। लिहाजा हम पर तो बिला वजह नाहक ये इल्ज़ाम है कि जो है सब कुछ हमारे इख्तियार में है या जो कुछ भी किया वो हमने किया या हम अपने फैसलों में बा इख्तियार हैं। और अब इसकी तशरीह हम प्रॉपरली इसी तरह से करेंगे। असल बात यही थी जो मैंने आपको बता दिया। शायर अपने महबूब को मुखातिब करते हुए कहता है, अब ये इश्क हकीकी और इश्क मजाजी दोनों के हवाले से मैंने जैसा कि आपको बताया कि आप गजल की तशरीह कर सकते हैं। तो यहाँ पहले मजाजी इश्क मजाजी के हवाले से है कि शायर अपने महबूब को मुखातिब करते हुए कहता है कि तुम हमें बाइख्तियार कहते हो कि हम जो करते हैं अपनी मर्जी से करते हैं। बिल्कुल सिंपल है, जबकि हकीकत बिल्कुल इसके बरअक्स है, इसके उलट है। हम तो मजबूर हैं और हम वही करते हैं जो तुम चाहते हो। चाहते हैं सो आप करे हैं, यानी जो तुम चाहते हो हम तो वही करते हैं और वही करते हैं जिस काम से तुम्हें खुशी होती है। तुम्हारे इश्क में हमने अपनी मर्जी तो खत्म ही कर दी है और हर काम करते हुए तुम्हारी खुशी मकसूद होती है, तुम्हारी खुशी चाहते हैं और ये हमारे इश्क की इंतहा है कि हमने तुम्हारी खुशी में अपनी मर्जी बिल्कुल खत्म कर दी है। तुम्हारी खुशी को अपनी खुशी बना लिया है, तुम्हारी चाहत को अपनी चाहत बना लिया है। अब ये सारा जो कुछ मैंने बोला ये हमने दूसरे मिसरे की तशरीह की है। चाहते हैं सो आप करे हैं, हमको अब बदनाम किया कि तुमने तो हमको नाहक बदनाम किया कि मैं जो करता हूँ अपनी मर्जी से करता हूँ, बल्कि ऐसा नहीं है। मैंने तो तुम्हारी खुशी को अपनी खुशी, तुम्हारी मर्जी को अपनी मर्जी, तुम्हारी चाहत को अपनी चाहत बना लिया। लेकिन नाहक हम मजबूरों पर ये तोहमत खुद मुख्तारी की, लेकिन इसके बावजूद अगर तुम अपने इरादों में मुझे बाइख्तियार कहते हो तो ये बिला वजह नाहक बदनाम करने वाली बात है। दरअसल अब लास्ट पे हम आएंगे कि असल में इस शेर को हम हकीकी और मजाजी दोनों मानों में ले सकते हैं। मजाजी कहते हैं दुनियावी मोहब्बत को, जैसा कि ये मैंने अभी आपको जो है वो ऊपर समझाया कि शायर महबूब को मुखातिब करते हुए कहता है। हकीकी पहलू ये है, असल शेर बेटा ये इश्क हकीकी का ही है, ठीक है। हकीकी पहलू ये है कि अल्लाह ताला ही कातिबे तकदीर है, तकदीर लिखने वाला है और इंसान दुनिया में महज जो है वो एक कठपुतली है और तकदीर का पाबंद है। कातिबे तकदीर का पाबंद है, तकदीर लिखने वाले का पाबंद है। अल्लाह ताला की मर्जी अल्लाह ताला के फैसलों पर अमल करने का पाबंद है और महबूब की खुशनुदी या नजरिया जबर, ये अब एक जुमले में मैंने सब समो दिया कि महबूब की खुशनुदी ये इश्क मजाजी के हवाले से कि महबूब की खुशी या नजरिया जबर। ये नजरिया जबर ये है कि यानी अल्लाह ताला के फैसलों के सामने, तकदीर के सामने, बेटा ये ईमान का हिस्सा है ना। अल्लाह पर ईमान, फरिश्तों पर ईमान, किताबों पर ईमान, तो उसमें तकदीर पर भी ईमान है। तो उसको कहते हैं नजरिया जबर कि इंसान जो है वो मजबूर है तकदीर के फैसलों के सामने। और महबूब की खुशनुदी, महबूब की खुशी या नजरिया जबर, यानी इश्क मजाजी हो या इश्क हकीकी, दोनों हवालों से इंसान जो है वो मजबूर मखलूक है जिसे अपनी जिंदगी पर किसी किस्म का कोई इख्तियार नहीं। इस शेर में मजबूर और मुख्तार सनत तजाद है। अब बच्चे ये पूछेंगे कि मिस ये समझ नहीं आई कि सनत तजाद किसे कहते हैं। ये अल्फाज मुतजाद बेटा आप पढ़ते हैं ना, यानी उलट। तो चाहते हैं सो आप करें हैं, हमको नाहक बदनाम किया। तो इसमें मजबूर ये जो है मजबूर और खुद मुख्तार। मजबूर वो होता है जो कि बेबस होता है और खुद मुख्तार जो कि अपने फैसले करने का मालिक होता है। तो मजबूर और मुख्तार तो ये दोनों ओपोजिट है ना। तो सनत तजाद, इस शेर में मजबूर और मुख्तार सनत तजाद है। उम्मीद है आपको अच्छे से शेर की तशरीह समझ में आ गई होगी। इसके बावजूद अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो आप जो है अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं इसको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगी। शेर नंबर 5 की तशरीह है बेटा, यहाँ के स्पैदो स्या में। ये स्पैद जो है
جیسا کہ میں نے آپ کو تشریح کرتے ہوئے بھی پہلے سمجھایا تھا کلاس میں، سفید کہتے ہیں بیٹا سفید کو، اور سے سیاہ کالا، میں ہم کو دخل جو ہے سو اتنا ہے، یہاں کے سفید و سیاہ میں ہم کو دخل جو ہے سو اتنا ہے، رات کو رو رو صبح کیا یا دن کو جوں توں شام کیا۔ اب یہ جو سفید و سیاہ ہے اس کو آپ جو ہے سفید جب صبح ہوتی ہے روشنی چھا جاتی ہے اور سیاہ رات، تو صرف ہم اس کو دن اور رات تک ہی محدود نہیں رکھیں گے، بلکہ سفید سے مراد دن، خوشی، اچھا، اور سیاہ سے مراد رات، غم، برائی۔ یعنی شاعر میر تقی میر کہتے ہیں کہ میں تو ایک بے اختیار، مجبور اور بے بس انسان ہوں، تو زندگی کی جو صبح و شام ہے، خوشی غم ہے، اچھا برا جو کچھ میری زندگی میں ہوتا ہے، تو ان زندگی کے تمام معاملوں پر میرا کوئی اختیار اور عمل دخل نہیں ہے۔ میرا اگر کچھ اختیار ہے تو وہ اتنا ہے کہ رات کو رو رو صبح کیا کہ میں دن جو ہے رات کو رو رو صبح کیا کہ میں رات جو ہے وہ بے چینی اور بے قراری میں رو رو کر گزار دیتا ہوں، یا دن کو جوں توں شام کیا، یا دن جو ہے وہ جیسے تیسے کر کے جوں توں شام کیا، جیسے تیسے کر کے دن گزار کے شام کر دیتا ہوں، اور پھر رات بھی جو ہے ظاہر ہے کہ دن بھی بے بسی میں گزارتا ہوں، تو پھر رات بھی جو ہے وہ آنسوؤں کی اذیت میں یعنی روتے دھوتے گزر جاتی ہے۔ تو شاعر میر تقی میر کہتے ہیں، اب اسی چیز کو ہم نے زیادہ اچھے سے ایکسپلین کر دیا کہ میں بے اختیار اور بے بس انسان ہوں، کہ یہاں کے دنیا کے خوشی غم دن رات اور ہر معاملے میں اگر میرا کچھ دخل ہے تو وہ صرف اتنا ہے کہ جوں توں کر کے یعنی بے چینی اور بے قراری کے عالم میں دن گزارتا ہوں، اور رات بھر آنسو بہاتے بہاتے صبح ہو جاتی ہے۔ میری زندگی پنجرے میں قید پنچھی کی مانند ہے۔ اب ظاہر ہے اس کو ہم نے یہاں پہ تو کوئی قید پنچھی کا ذکر نہیں ہے، تو لیکن اس کو ہم نے مثال کے ذریعے ایکسپلین کرنا ہے۔ اب اگر کوئی شخص جو ہے وہ دن جو ہے وہ جیسے تیسے کر کے مجبوری سے شام ہونے کا انتظار کرتا ہے، اور رات بھی جو ہے وہ رو رو کر گزار دیتا ہے، تو اس کی مطلب زندگی جو ہے وہ ایک قیدی کی مانند ہے نا، وہ بے بس ہے کہ کچھ کر نہیں سکتا۔ تو یہ بہت پھر خوبصورت مثال ہے کہ میری زندگی پنجرے میں قید پنچھی پرندے کی مانند ہے جو آزاد فضاؤں میں اڑنا چاہتا ہے۔ ظاہر ہے بیٹا ہر شخص کی خواہش ہے کہ وہ خوش رہے، اپنی خواہشات کو پورا کرے، آزاد فضا میں سانس لے، مگر شاعر کہتا ہے کہ میری ہر کوشش ناکام ہو جاتی ہے۔ میں بھی دوسروں کی طرح خوشیوں بھری زندگی کے خواب دیکھتا ہوں، اور ان کو پورا کرنے کے لیے بڑی مشکل سے مصیبتوں بھرے دن گزار کر شام کرتا ہوں۔ اس میں کچھ ایسی بات نہیں جو فلسفی ہو، یہ آپ کو بھی اچھے سے سمجھ آ رہی ہے۔ ہر انسان جو ہے وہ خوشیوں سے دن رات گزارنے کے، خواہشات کو پورا کرنے کے، اچھے سے اچھا مستقبل حاصل کرنے کے خواب دیکھتا ہے۔ تو شاعر کی بھی ایسی ہی خواہشات تھی، لیکن شاعر کہتا ہے کہ لیکن پھر نا امید ہو کر ساری رات آنسو بہاتے گزار دیتا ہوں۔ میں بھی چاہتا ہوں کہ میری زندگی میں کوئی نامرادی، دکھ اور غم نہ ہو، لیکن معاشرے کے جبر اور تقدیر کے ہاتھوں مجبور ہو کر لاچاری اور مجبوری کی زندگی بسر کر رہا ہوں۔ شعر نمبر 6 ہے، سائد سیمی دونوں اس کے ہاتھ میں لا کر چھوڑ دیے۔ بہت خوبصورت شعر ہے بیٹا یہ، اگر آپ اس کو سمجھ کے پڑھیں گے تو بالکل بھی کوئی مشکل نہیں ہے۔ سائد، یہ اس کو کہتے ہیں سائد، یعنی کوہنی سے نیچے تک کا حصہ یعنی کلائی۔ سائد سیمی دونوں اس کے ہاتھ میں لا کر چھوڑ دیے، بھولے اس کے قول و قسم پر ہائے خام خیال کیا۔ بھولے یعنی بھول جانا، قول و قسم وعدہ اور اقرار، خام خیال یعنی کہ غلط توقع، خام خیال کیا یعنی غلط توقع رکھی اس سے، وہ بات یا خواہش جس کا پورا ہونا ممکن نہ تھا، اس بات پر اعتبار کیا۔ سیمی، سائد تو میں نے آپ کو بتایا دیا ہے کوہنی سے نیچے تک کا حصہ۔ سیمی کہتے ہیں بیٹا چاندی یا گورے ہاتھ،
चांदी जैसे हाथ, गोरे हाथ मुराद है खूबसूरत हाथ। अब अगर आप एक एक मिसरे के हिसाब से पहले इसका मतलब समझ लेंगे, इसका मफहूम समझ लेंगे, तो आपको ना तो इसकी तशरीह करना मुश्किल लगेगी और ना कभी आपको ये मुश्किल लगेगा कि ये तो गज़ल के अशार जो है वो बहुत मुश्किल है। साइदे सीमी दोनों उसके हाथ में लाकर छोड़ दिए, मेरे में बेवफा महबूब ने मेरे हाथों में अपने सफेद चांदी जैसे खूबसूरत हाथ देकर वादे किए। साइदे सीमी चांदी जैसे हाथ दोनों, यानी दोनों चांदी जैसे हाथ उसके हाथ में लाकर छोड़ दिए, यानी मेरे हाथों में अपने सफेद चांदी जैसे खूबसूरत हाथ देकर वादे किए, छोड़ दिए। यानी मेरे हाथ में ये बेटा, ये छोड़ना मतलब जुमानी अल्फाज में है। जैसे कि एक बड़ा प्यारा सा शेर है जुमानी, कहा था उसने तुझे अपना बना के छोड़ूंगा। तो अब पहले में तो जो है वो एक किस्म का दावा आ जाता है कि मैं कहा था उसने तुझे अपना बना के छोड़ूंगा, फिर उसने मुझे अपना बना के छोड़ दिया। अब पहला छोड़ना और सेंस में है कि, और दूसरा जो है छोड़ना छोड़ देना, ठीक है, यानी किता तल्लक कर लेना। तो अपने चांदी जैसे खूबसूरत हाथ महबूब ने मेरे हाथ में लाकर छोड़ दिए, यानी अपने वादे से मुकर गया, मेरा हाथ छोड़ दिया, मेरा साथ छोड़ दिया। ये आपको समझाने के लिए मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पे छोड़ देना का मतलब है अपने वादे से मुकर जाना। मेरे बेवफा महबूब ने मेरे हाथों में अपने चांदी जैसे हाथ, सायदे सीमी दोनों, अपने दोनों चांदी जैसे हाथ उसके हाथ में लाकर छोड़ दिए। मेरे हाथ में अपने खूबसूरत चांदी जैसे हाथ देकर उसने वादे किए, और मोहब्बत के इकरार में जब मैंने इसके हाथ थाम लिए तो उसने इकरार की तर्ज पर हौले से हाथ दबाकर छोड़ दिए। यानी बेटा इकरार की तर्ज पर, जैसे सम टाइम हमें कोई बहुत फोर्स करता है, या जब हम किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहते तो बज़ाहिर तो हम उसे हाँ कह देते हैं, लेकिन हमारा दिल से इरादा नहीं होता उसका काम करने का या उसका वादा पूरा करने का। तो इस सेंस में कह रहा है कि मेरे महबूब ने, जब मैंने उससे मोहब्बत का इकरार और वादा लिया और जब मैंने उसके हाथ थाम लिए ये सोचकर कि मेरा महबूब जो है वो जो दावा करता है उसे सच कर दिखाएगा, तो उसने इकरार यानी हाँ की तरह, यानी जैसे कि वो हाँ कर रहा हो, इकरार कर रहा हो की तरह, की तर्ज पर हौले से, आहिस्ता से हाथ दबाकर छोड़ दिए। यानी उसका जो अंदाज था वो ये जाहिर करता था कि उसे मेरे मोहब्बत के वादे से कोई इख्तलाफ नहीं, लेकिन फिर यूं हुआ भूले इसके कौलो कसम पर हाय काम ख्याल किया, लेकिन फिर यूं हुआ कि वो अपने वादे और कस्में ऐसे भूल गया उसके कौलो कसम, वादे और कस्में पर हाय काम ख्याल किया, ऐसे कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। खाम ख्याल यानी जैसे कि वो कोई भूला बिस्तरा ख्याल हो जिसका कोई वजूद नहीं था, जिसका पूरा होना मुमकिन नहीं था। यानी उसने अपने चांदी जैसे हाथ में अपने चांदी जैसे खूबसूरत हाथों में मेरे हाथ लेकर मुझसे मोहब्बत, वफा और इकरार साथ निभाने के जो वादे किए थे वो जो है इस तरह से अपनी वादे और कस्में भूल गया कि जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो, उसने कभी मुझसे कोई वादा किया ही ना हो, जैसा कि जो है ऐसा करना नामुमकिन हो। अब इस शेर में शायद ने खूबसूरत तरकीब का इस्तेमाल किया है। जाहिर है बेटा सायदे सीमी चांदी जैसे खूबसूरत हाथ, इसी तरह से खाम ख्याल। मीर कहते हैं कि मेरे महबूब ने अपने चांदी जैसे खूबसूरत हाथ मेरे हाथों में देकर
इकरार मोहब्बत यानी मोहब्बत के जो वादे किए थे, यानी इकरार के तर्ज पर, इकरार के तरीके पर गर्मजोशी से मेरे हाथों को दबाया था, यानी जिस मोहब्बत से मेरे हाथों को दबाया था और मैं इस गर्मजोशी को इसका इकरार समझ बैठा। यहाँ पे बेटा एक रे मिसिंग है, यानी उसने जिस गर्मजोशी का, बेटा समटाइम कोई अच्छे तरीके से हमसे बात करे तो हम इस गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं कि जो है वो आपके लिए अपने दिल में बहुत जगह रखता है। तो इसी तरह से शायर कहता है कि महबूब की तरफ से जो गर्मजोशी का अंदाज था, मैं उस अंदाज को उसकी हाँ समझ बैठा, इकरार उसकी हाँ समझ बैठा और समझा कि मेरी तरह उसके दिल में भी मेरी मोहब्बत घर कर चुकी है, यानी जैसे मैं उससे मोहब्बत करता हूँ वो भी मुझसे मोहब्बत करता है, उसके दिल में मेरे लिए नर्म गोशा है। लेकिन ये मेरी भूल थी मैं कि मैं एक नामुमकिन बात को मुमकिन समझ बैठा था। इसने दिल से इकरार मोहब्बत किया ही नहीं था, वो तो बस एक दिल लगी थी। और फिर कहा था उसने तुझे अपना बना के छोड़ूंगा, फिर उसने मुझे अपना बना के छोड़ दिया। के मिस्दाक, अब ये बच्चे पूछते हैं कि मिस्दाक का क्या मतलब है, यानी जैसे कि इस शेर का मतलब है कि जैसे उसने मुझे कहा था कि मैं तुझे अपना बना के छोड़ूंगा, फिर उसने मुझे अपना बना के छोड़ दिया। यानी जैसा कि किसी शायर ने क्या खूब कहा है, तो इसने अपने तमाम कौलो कसम और वादे भुला दिए, क्योंकि वादा करके पूरा ना करना तो उसकी आदत थी, और वो तो दिल से वादा उसने किया ही नहीं था, और मैं ही नादान था कि इसके वादों का एतबार करके इसकी मोहब्बत को सच समझ बैठा। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, इसी सिचुएशन के बारे में एक और शायर ने लिखा है, तेरे वादे पे जिए हम तो ये जान झूठ जाना कि खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता। बेटा ये भी बहुत खूबसूरत शेर है, और इसका मतलब मैं सिंपल लफ्जों में अगर बोलूँ तो अभी आपकी छोटी क्लास है, ग्रेड 9 है, लेकिन सिंपल सा इसका मतलब है कि शायर कहता है कि अगर मैंने तेरे वादे पर एतबार किया कि तू मुझसे मोहब्बत करता है और तेरे वादे के एतबार पर अपनी ज़िंदगी गुजार दी, तो मैं तेरे वादे को ही झूठ समझता था, क्योंकि मुझे पता था कि झूठ बोलना तुम्हारी फितरत है। क्योंकि अगर मुझे ये यकीन होता कि तू सच बोल रहा है तो मैं खुशी से मर न जाता, क्योंकि शायर कहता है मुझे इस बात का यकीन है कि झूठ बोलना मेरे महबूब की फितरत है। जी तो बेटा उम्मीद है आपको इस शेर का मतलब अच्छे से समझ में आ गया होगा। इन शॉर्ट इस शेर का मुख्तसर मतलब यही है, जिसको आपने अपने अल्फाज में जो है वो डिफाइन करना है कि मेरे बेवफा महबूब ने, जाहिर है जब उसने वादा झूठा किया तो आप बेवफा लिखेंगे, कि मेरे बेवफा महबूब ने मेरे हाथों में अपने खूबसूरत चांदी जैसे हाथ देकर मुझसे वफा और मोहब्बत निभाने के वादे किए, और जब मैंने उसके वादे का एतबार कर लिया तो वो अपने वादे और कस्में ऐसे भूल गया कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो और उसने कभी मुझसे कोई वादा किया ही ना हो। अब हम आते हैं शेर नंबर 7 की तरफ। मीर के दीनों मजहब को अब पूछते क्या हो इनने तो, यानी इसने तो। मीर के दिन, मीर बेटा जैसे कि आपने पढ़ा कि शेर गजल के आखिरी शेर में शायर अपना तखल्लुस यानी अपना मुख्तसर नाम इस्तेमाल करता है, तो मीर जो है ये तखल्लुस है और ये इस गजल का आखिरी शेर है। और एक और खास बात कि अगर शायर गजल के आखिरी शेर में अपना तखल्लुस इस्तेमाल ना करे तो वो गजल का जो है वो मक्ता नहीं कहलाएगा बल्कि आखिरी शेर कहलाएगा, लिहाजा ये इस गजल का मक्ता है। मीर के दीन हो मजहब को, यानी शायर कहता है कि दीन के मीर के दीन और मजहब के बारे में अब क्या पूछते हो, कि इसने तो कशका खैंचा, माथे पर टीका लगाया, दैर में बैठा। दैर का मतलब होता है बेटा मंदिर, यानी मंदिर जाता था, माथे पे टीका लगाता था। कब का तर्क इस्लाम किया, कि वो तो कब का जो है वो अपना दीन छोड़ चुका है।
मुख्तसरन यहाँ पे इस शेर में दरअसल शायर जो है वो अपनी मजहबी रवादारी का जिक्र कर रहा है, अपने मजहब का जिक्र कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि वो वाकई जो है हिंदू हो गए थे, लेकिन जैसे पूछते हैं ना कि किसी के बारे में पूछी जाए कोई बात तो कहते हैं कि उसके बारे में क्या पूछते हो, वो तो ऐसे भी करता है ऐसे भी करता है। तो ये इस सेंस में मीर ने कहा है कि अमीर के दीनों मजहब को तो छोड़ो, उसके बारे में क्या पूछते हो कि उसने वो तो मंदिर में भी गया और माथे पर तिलक भी लगाता है, और कब का जो है वो दीन इस्लाम छोड़ चुका है, इस्लाम की रवायात को छोड़ चुका है। एक्चुअली इस शेर में गहरी मायूसी पाई जाती है। मीर कहते हैं कि इश्क की नाकामी और जिंदगी की मुश्किलात ने मुझे मायूस कर दिया है, मुझे मेरे मेरे अपनों ने ही मेरा साथ न दिया और जिंदगी की मुश्किलात ने मुझे तन्हा छोड़ दिया। इस मायूसी के आलम में जब मुझे, ये मुझे नहीं है बेटा, लफ्ज मुझे है, मुझे कोई उम्मीद नजर नहीं आई, कोई साथ नजर नहीं आया, कोई सहारा नजर नहीं आया, तो मैंने अपना दीन ही तरक कर दिया। इसका मतलब ये नहीं होता कि बिल्कुल आपने दीन जो है वो अपने दीन से फिर गए या उससे मुनहरिफ हो गए, बल्कि यानी कि सब कुछ भूल भाल के ला ताल्लुक हो जाना और आपको अच्छाई और बुराई में जो है वो कोई तमीज ना रहे। दीन क्या है? अच्छाई, इस्लाम हमें अच्छाई और नेकी की तरगीब देता है ना। तो जब इंसान जिंदगी से मायूस और नाउम्मीद हो जाता है तो फिर उसे अच्छे बुरे की, नेकी बदी की तमीज, अपने पराये की तमीज खत्म हो जाती है। तो कहते हैं जब मुझे कोई उम्मीद नजर नहीं आई तो मैंने अपना ही दीन तर्क कर दिया। अब तुम मेरे दीन के बारे में क्या पूछते हो कि मेरा दीन क्या है? मैं तो कब का टीका लगाकर करके दीन कर चुका हूँ और मस्जिद की बजाय मंदिर में आ बैठा। दरअसल शायर मजहबी रवादारी का जिक्र करते हुए कहता है कि किसी मजबूर और दुखी इंसान की मदद करते वक्त इसका दीनो मजहब न पूछो, बल्कि ये सोचकर इसकी मदद करो कि वो एक इंसान है और इसे मदद की जरूरत है, क्योंकि हमारी मदद किसी मायूस इंकार इंसान को तर्के मजहब से बचाकर जिंदगी की नई उम्मीद पैदा कर सकती है। अब यहाँ मजहब से मुराद इस्लाम छोड़कर कुफ्र की तरफ जाना ही नहीं है, और मुसलमान से हिंदू होना ही नहीं है, बल्कि एक इंसान जिंदगी से मायूस होकर अगर मौत की तरफ जो है, या एक जो है लाताल्लुकी की जिंदगी की तरफ, राबानियत की तरफ रागिब हो जाता है, तो वो भी जो है एक नाउमीदी का साइन है। तो ये शायद ये कहता है कि जब आप किसी का दिल बहलाते हैं, किसी के साथ अच्छा सलूक करते हैं, किसी की मदद करते हैं, तो उस वक्त किसी से उसका दीन और मजहब ना पूछे। यानी शायर कहते हैं कि जब मैं जिंदगी के दुखों और मुसीबतों में था, जैसा कि आपने पहले शेर में पढ़ा और मैंने आपको बताया कि ये गजल जो है ये गजल मुसलसल है, और तमाम जो अशार हैं तकरीबन उनका एक ही मफहूम है कि मीर की सारी जिंदगी जो वो दुख और तकलीफों में गुजरी। तो कहते हैं कि जब मैंने, मेरी जवानी दुख और तकलीफ में गुजरी, इतनी मुश्किलात आई, तो जब मेरा किसी ने साथ नहीं दिया, तो जो है अब तुम मेरे दीन के बारे में क्या पूछते हो? मैं तो कब से जो है वो अच्छे बुरे की तमीज को भूल कर जो है एक मायूसी की तरफ धकेला गया हूँ। क्योंकि लिहाजा इसलिए शायर कहते हैं कि हमें इंसान की मदद इंसानियत समझ कर करनी चाहिए, क्योंकि हमारी मदद किसी मायूस इंसान को करके मजहब से बचाकर जिंदगी की नई उम्मीद पैदा कर सकती है। ना उम्मीदी एक ऐसी चीज है जो इंसान को न सिर्फ लादीनियत की तरफ बल्कि मौत की तरफ धकेल देती है। तो शायर कहते हैं वरना तकदीर के गम और मुसीबतों से किसी को भी दीनों मजहब से दूर कर सकती हैं। यानी दोबारा मैं इस लाइन को पढ़ूंगी कि शायर कहता है कि किसी मजबूर और दुखी इंसान की मदद करते वक्त इसका दीनों मजहब ना पूछो, बल्कि ये सोच के इसकी मदद करो कि वो एक इंसान है और उसे मदद की जरूरत है, क्योंकि हमारी मदद किसी मायूस इंसान को जिंदगी की तरफ ला सकती है, तरक के मजहब से बचाकर उसमें जिंदगी की नई किरण पैदा कर सकती है। वरना तकदीर के गम और मुसीबतें किसी को भी दीन और मजहब से दूर कर सकती हैं। उम्मीद है आप बच्चों को इस गजल के तमाम अशार की तशरीह अच्छे से समझ में आती होगी।
اس کے باوجود اگر کہیں کوئی پوائنٹ ایسا رہ گیا ہے جہاں پہ آپ کا دماغ جو ہے وہ پھنس گیا ہے کہ تو رٹا لگانے کی بیٹا بالکل ضرورت نہیں، بلکہ آپ کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں، میں دوبارہ اس کو ریکارڈ کر کے آپ کے لیے اپلوڈ کر سکتی ہوں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔